वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अगोस्टा 90B सबमरीन केस में कमीशन और किकबैक की कहानी की, और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं कमोडोर शाहिद अशरफ साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस है और सबसे पहले इस केस में करप्शन के बारे में रिपोर्ट दी थी एज डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस। कमोडोर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कुछ नाम लिए। एक नाम था कर्नल इजाज साहब का। कर्नल इजाज साहब कौन थे और इस पूरी डील में इनका क्या रोल था? कर्नल एजाज ये सॉफ्टवेयर जो कंपनी थी इसके एजेंट थे पाकिस्तान में, और इनकी ये जो चारों ऑफिसर्स के साथ हैं, क्योंकि मैंने बाद में जब इनकी इंक्वायरी की, जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने ये रिपोर्ट दी एडमिरल अयूब चार खान को। ऑफिसर्स, रियर एडमिरल सिकंदर नकवी, रियर एडमिरल मुश्ताक अहमद, रियर एडमिरल खुशनूद अहमद, रियर एडमिरल नवीद अहमद। जी, ये उस ज़माने में कमोडोर्स थे। दे वर ऑल कमोडोर्स एट दैट टाइम, दे वर जूनियर टू मी एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं इमीडिएटली एडमिरल अयूब खान साहब के पास गया। मैंने उनको कहा कि इस किस्म की चीज़ दूसरी मेरे पास आ गई इन्फॉर्मेशन, तो मेरे पास 100% प्रूफ तो नहीं है, मगर ये वही इन्फॉर्मेशन वहीं से आई है जिन्होंने पैसे देने हैं, तो अगर आप मुझे कहें तो मैं इन्वेस्टिगेशन करूं। उन्होंने कहा चीफ से पूछो। आई वेंट टू द चीफ एंड आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। उन्होंने मुझे कहा ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करो। मैंने इन्वेस्टिगेशन की, मैं इनके पास गया। जब मैंने इनसे पूछा, क्योंकि मेरे पास रिटन प्रूफ तो था नहीं, मैंने इनसे पूछा कि भाई इस किस्म तुमने पैसे लिए, तुम्हारे मेरे पास प्रूफ है कि 40-40 हज़ार डॉलर तुम लोगों ने लिए। दे गॉट लिटिल वरीड एंड अपसेट, मगर एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने कि हमने पैसे लिए हैं। इसमें कानून ये है कि अगर मैं कोई आम आदमी तो नहीं हूँ, कोई आम अफसर तो नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस हूँ। मैं आपके ऊपर एक इतना बड़ी बात कर रहा हूँ। इनका काम था ये इमीडिएटली अपने बॉसेस को बताते। इनके बॉसेस जो हैं वो आगे नेवल चीफ को बताते हैं कि भाई इस किस्म की एलिगेशन है, इनकी इंक्वायरी करके इनको क्लियर करें, क्योंकि एक दफ़ा जिसके ऊपर दाग लग जाए, धब्बा लग जाए कि ये इन्वॉल्व है किसी भी किस्म की करप्शन में, हालांकि कोई प्रूव नहीं हुआ, मगर एलिगेशन भी लग जाए तो फर्दर प्रमोशन नहीं हो सकती उनकी। इसलिए उनको चाहिए था कि वो ये करते हैं, मगर उन्होंने किसी भी स्टेज पे ये नहीं, आपस में ज़रूर बातचीत करते थे, मगर कभी भी उन्होंने इस रिपोर्ट को या जो मैंने उनसे इन्वेस्टिगेशन की थी उसके बारे में किसी से बात नहीं की। ये आदमी, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन, उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि हमारी इनके कर्नल इजाज़ के साथ बड़ी फैमिली टर्म्स हैं हमारे, और वो आते जाते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी भी एजेंट्स के साथ आप कभी भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते। दे एक्सेप्टेड दिस कि हमारी इनके साथ बड़ी अच्छी फैमिली टर्म्स हैं और हम मिलते रहते हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, ठीक है? ये असूल है। जब मैंने ये देखा तो मैंने एक ऑफिशियल लेटर इशू किया कि इन फ्यूचर इनसे कोई भी रब्ता नहीं रखेगा, और इस आदमी को, किसी भी कर्नल रिटायर्ड इजाज़ को, किसी भी जो अंदर डील जब हो रही होती है या अंदर मीटिंग्स हो रही होती हैं, ही इज़ नॉट अलाउड टू सिट इन दैट मीटिंग। आई मेड इट अ पॉइंट, क्योंकि मेरे कर तो कुछ भी नहीं सक रहा था, क्योंकि इनके पास थी नहीं, मान नहीं रहते। एंड दैट्स इट पीरियड। मैंने इसको कहा, एक उनमें से कमरों मुश्ताक थे, मैंने इसको कहा कि तुम्हारे पास इस किस्म की मेरी इन्फॉर्मेशन है। उसने कहा नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए। मुझे, जब मैं फ्रांस में था एडमिरल मंसूरुल हक के साथ, तो जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे दीवान से, जो कि मेन यही साइन जिसके किए हुए फ्रेंचीज के साइन है, वो ये किसी पाकिस्तानी के साइन नहीं, उस कंपनी का डायरेक्टर है जिसने साइन किए हुए हैं, उसने मुझे बुला के कहा था कि तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट रखा हुआ है, कर्नल इजाज़ तुम्हें दे देगा। दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन। क्या गिफ्ट देगा और क्यों देगा गिफ्ट, एंड व्हाई शुड यू टेक अ गिफ्ट? तो मैंने उसको कहा कि तुम इस तरह करो कि तुम्हें तो उसने, तुम्हारे हिसाब से तो उसने मेरे हिसाब से 40,000 डॉलर तुम्हें दिए, लेट्स गेट होल्ड ऑफ दिस मैन। तुम इस तरह करो, उसको बुलाओ, मुझे गिफ्ट दो। मैंने मंसूरुल हक साहब से पूछ लिया था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कैमरे में लगा के सब सेट कर दो, जब ये लेगा उसको पकड़ लेना। कुछ दिनों के बाद वो आया, कहने लगा मैं आई एम नॉट गेट इनटू दिस बिजनेस, क्योंकि बाद में मुझे मुश्किल पड़ जाएगी, ये हो जाएगा। ही गेव 101 रीजन फॉर नॉट डूइंग इट। आई कुडंट फोर्स हिम। आई वेंट टू द चीफ एंड आई सेड, वो तो मुकर गया इस बात से कि मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो मुकर गया तो हम उसको फोर्स तो नहीं कर सकते, लेट्स लीव इट, मगर थोड़ा सा ध्यान रखो। ये यहाँ तक है। तो कर्नल इजाज़ इज़ द मैन। अगर उसको हम उस वक्त पकड़ लेते या बाद में जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, विच आई विल कम लिटिल लेटर, तो मैं आपको बताऊंगा। इसको नहीं पकड़ा उन्होंने, इसके लिए नहीं पकड़ा क्योंकि अगर इसको पकड़ लेते तो बाकी बहुत सारे लोगों के नाम आ जाते, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू कैच the officers who were actually involved in taking the kickback. $49 million जिन्होंने लिया है, उनको हाथ नहीं लगाना, उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। ये उन्होंने कहा। क्या वो लिख के देंगे हलफनामा कि जी हमने पैसे खाए हैं, तो तब नेवल चीफ कहेगा हाँ जी अब हमारे पास प्रूफ आ गया। मुझे अगर वो पकड़ के तो मेरी फैमिली के साथ उनको बंदूकें लगा के डरा धमका के ये कर सकते हैं। एडमिरल मंसूरुल हक को, जिसने जो डील ही नहीं की है,
उसको आप हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ बना के टीवी पे दिखा सकते हैं। तो जिन्होंने लिए हैं पैसे, जो एक्चुअल डील में इन्वॉल्व है, अगस्टा उनके बारे में केस कुछ नहीं। में एडमिरल मंसूर हक ने पैसे नहीं लिए। जहाँ तक मेरा इल्म है उन्होंने पैसे नहीं लिए। एडमिरल अजीज मिर्जा ने भी, जो रिपोर्टेड हमारे पास चीज आ रही है कि इस केस में अगस्टा 90B में उन्होंने शायद कमीशन किकबैक नहीं लिया, वो किसी और केस में लिया गया है। ये तो नैब, आप इस किस्म की इंफॉर्मेशन मैं तो नहीं आपको दे सकता हूँ। ये उन्होंने नैब ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जो अच्छा, हम एहतसाब अपने था, सवाल आप एहतसाब से पूछ लें उन लोगों का बिल्कुल सारे एहतसाब रिकॉर्ड से भी होगा। पूछेंगे। और आपने कुछ और नाम भी लिए थे, जिसमें एक नाम था जमील अंसारी का और एक नाम था आमिर लोधी का। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इन किरदारों के रोल के बारे में भी कमांडर शाहिद अशरफ से पूछेंगे, एक वक्फे के बाद।